स्त्री और पुरुष दो क्यों बनाए, जरूरत क्या थी? बोले एक धारण करेगी और एक पालन करेगा, इसलिए माँ बनाई ताकि वो धारण करे, संतानों को जन्म दे सके, सृष्टि का विस्तार हो। एक पिता बनाया, पुरुष बनाया, जो पालन कर सके, पहाड़ की तरह डटा रहे परिवार को बचाने के लिए, परिवार को पालने के लिए। तो जितनी भूमिका एक माँ की है उतनी ही भूमिका एक पिता की है। ऐसा नहीं है कि पिता नहीं झेलता, वह भी झेलता है। बहुत सारे ऐसे पति हैं जो पूरे जीवन झेलते हैं, तमाम उनको बातें, उनको समझने वाला कोई नहीं होता। ना माँ समझती, माँ समझती बहू को प्यार करता है, बहू समझती माँ को प्यार करता है, और इसी उलझन में बेचारा वो जीता रहता है। इसलिए ऐसा नहीं कि पत्नियों को ही कष्ट होता है, कष्ट पतियों को भी होता है। उनको भी जब कोई ना समझे तो वह भी रोते। किसी के सामने नहीं रो पाता पुरुष, चुप रह जाता है, इसीलिए दिल में लगा लेता है तमाम बातें। और सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक के मामले पुरुषों के साथ होते हैं। स्त्रियों को कोई दुख होता है तो रो रो के गंगा जमुना बहा देती है, और रो करके अपने सारे दुख को, अपने कष्ट को कम कर लेती है, दिल में नहीं रखती। रो लिया तो समझ लो सब खत्म, सब भूल गई। और पुरुष जो है वो रोता नहीं है। बेटे को शुरू से कहते हैं लड़का होके रो रहा है, बेचारे की क्या गलती है, रोना आए तो रोए ना, तू लड़का होके रो रहा है। अब उसके मन में यही बैठ जाता है कि हमें नहीं रोना है, तो रोने का मन भी करता है तो भी नहीं रोता। इसलिए बहुत सारे दर्द को अपने दिल में दफना के रखता है। इसलिए मैं ऐसे बेटों के लिए भी बोल रही हूँ। आज कहा था ना मैंने कि सारी गलती बेटियों की ही, सारी गलती बेटों की नहीं है। कई बार बेटियों की भी बहुत गलती होती है। आजकल ट्रेंड चल गया है कि एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, वफादारी खत्म हो गई है। हाँ, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अगर एक से सुख नहीं मिला तो दूसरा भी कभी सुखी नहीं कर पाएगा। इसलिए पति को ही प्राण निधान परमेश्वर श्री कृष्ण मानकर उसको प्रेम करो। जब तुम मूर्ति को श्री कृष्ण मान सकती हो तो जिस मूर्ति को मेरे गोविंद ने बनाया उसे श्री कृष्ण क्यों नहीं मान सकती कि यही मेरा श्री कृष्ण है, यही मेरा प्रियतम है, यही मेरा सर्वस्व है। इसलिए बेटियों को भी, ऐसा नहीं है कि सब बेटे बुरे होते हैं, ध्यान रहे। इसलिए आप लोग भी सुन लो कि हमारे भारत के बेटों को छलने वाली कभी खुश नहीं रह सकती, जो बेटों को भी छलेगी वह भी कभी खुश नहीं रह सकती। इसलिए चाहे बेटा हो बेटी हो, दोनों में कोई भेद नहीं है।